जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग कैलकुलेशन सीख रहे हैं। कैलकुलेशन मतलब मैंने आपको देखो बहुत बार समझाया, मैथ के वीडियो में भी आपको समझाया था कि मैथ अगर आपको अच्छी करनी है, आप मैथ में कितने भी कमजोर हो, कितने भी मैथ आपकी कमजोर हो, लेकिन दो चीजों पे आप ध्यान रखना है। एक तो कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझना है हर चीज को। दूसरी चीज है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को सही करना अपने आप में एक चैलेंज है, पर मैं आपके साथ हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज का सलूशन है। इसके लिए मैंने सलूशन आपको क्या दिया, वन शॉट सीरीज। आप देखो, वन शॉट सीरीज को फॉलो करो, आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का वीडियो आपने नहीं देखा भाई, देखो जाके। आपका प्रीलिम्स है जुलाई में, चाहे जितना आप पढ़ लो, अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है एट लास्ट वही काम आएगा। आप वीडियो देखो जाके, वो वीडियो देखो। मैंने स्क्वायर पे आपको वीडियो बताया है, स्क्वायर कैसे निकालें किसी भी नंबर का, 1 से 1000 तक, कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप देखो उसमें मैंने एक एक चीज समझाई है और एक मेथड से। आज नंबर है स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट मतलब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। भाई स्क्वायर तो निकाल लिया, अब स्क्वायर रूट भी निकालना है हमें, क्योंकि एग्जाम में तो भाई दोनों आता है। तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। हर तरीके का नंबर, चाहे वो 16 हो और चाहे वो 17 हो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो उस 4 दे देगा भाई स्क्वायर रूट। 17 का 4 पॉइंट में कुछ आएगा, लेकिन वो पॉइंट कितना आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो हमें हर चीज पूछ लेता है। ठीक है, एग्जाम आप लोग मॉक लगाते होगे तो कहीं कहीं ऐसे आ गया रूट 7। अब आप भाई कंफ्यूज, परेशान कि भाई रूट 7 हमें नहीं पता, रूट 7 की वैल्यू नहीं पता। ट्रिग्नोमेट्री में रूट 5 पूछ लिया कि रूट 5 बता दो, नहीं पता। या कहीं परसेंटेज के क्वेश्चन में ऐसे आ गया 15,625। अब आपको नहीं समझ आ रहा है किसका स्क्वायर रूट, इसका कैसे निकालें। आज की वीडियो आप देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं A to Z। शुरू करेंगे। पहले एक चीज मैं आपसे बस समझना चाहता हूं। मैंने आपको पहले एक तो बोल रखा है कैलकुलेशन वाली वीडियो में भी कि 1 से 24 तक आप स्क्वायर याद कर लो। आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, सीजीएल में सिलेक्शन लेना है भाई, कोई छोटी मोटी चीज नहीं, सीजीएल एक अच्छा एग्जाम है। 1 से 24 तक स्क्वायर याद कर लो, किसी भी दिन 15-20 मिनट दे दोगे स्क्वायर याद हो जाएगा। तो 1 से 24 तक स्क्वायर याद कर लो। और उतना अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम इतना समझो कि 1 से 10 तक तो भाई याद ही कर लो, नहीं तो फिर कैसे होगा। ये जैसे नंबर है, ठीक है। आप बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का 64। 9 का 81। और 0 का मतलब क्या, 10 में ले रहा हूं तो ये 0 100। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से आप देखो, बहुत ध्यान से ये देखो कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो उसके स्क्वायर में 1 आता है। नंबर के लास्ट में 2 है तो स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा। क्यों? जैसे ये 2 है तो 2 के लास्ट में मतलब 2 के स्क्वायर 4 है। अगर ये 12 होता तो 12 का स्क्वायर 144, मतलब ये 4 हमेशा रहेगा। 22 है तो 484। 32 है 1024। 42 है तो क्या होगा 1764। ये 4 रहना ही रहना है। 52 है 2704। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये जो पैटर्न है ये याद कर लो। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 6 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आने वाला है, क्योंकि इसी चीज को हम रिवर्स यूज करेंगे। रिवर्स कैसे यूज करेंगे, अगर लास्ट में 1 है किसी भी स्क्वायर के तो वो या तो 9 का स्क्वायर हो सकता है। भाई 1 और किसके आ रहा है, 1 1 1 1 गए, तो या तो वो 1 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 9 का। अगर 5 है तो भाई फिक्स है, तो कुछ फिक्स है। फिक्स क्या है, अगर किसी भी स्क्वायर में 5 है तो नंबर में मतलब 5 होगा। 6 है तो नंबर में 6 होगा। अब बताओ बाकी और कोई फिक्स है, नहीं फिक्स है। रीजन क्या है, 9 अगर आया तो 9 अगर है तो मतलब 9 या तो 3 का वो स्क्वायर होगा या 7 का। और देखो अगर 4 आया
तो या तो वो 2 का स्क्वायर होगा या फिर 8 का। 1 आया तो वो तो या तो 1 का होगा या 9 का। तो भाई 2 2 4 2 6 2 8। 0 आया तो पता ही है ये फिक्स हो गया, 0 0 ही क्या आएगा केस में। एक नंबर बस बच रहा है, वो अपना कौन सा नंबर बच रहा है? कोई बच रहा है? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। 1 2 3 4 4 बच रहा है। तो 6 के केस में क्या होता है? 6 भी है और 4 भी। ये बात आप समझ लो कि ये सारे नंबर है और लास्ट में ये आता है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में केवल 5 ही नंबर आ सकते हैं, 105 और 694। 105 694 मतलब ये 6 नंबर आ सकते हैं। तो क्या नहीं आ सकता? 2 3 7 8 कभी भी नंबर के लास्ट में नहीं आ सकता। किसी भी स्क्वायर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आ सकता। अब ये तो थी ज्ञान की बात, अब काम की बात समझते हैं। काम की बात कैसे समझे कि भाई इनका हम स्क्वायर रूट फिर भैया कैसे निकालें? क्वेश्चन तो यही है। 3136 है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पहला स्टेप होता है कि उस नंबर को हम 2 2 के पेयर में ब्रेक करें। ऐसे ऐसे कर लेंगे भाई, ये तो हमने बचपन से सीखा है जोड़ा बनाना। तो ये हम 2 2 के पेयर में ब्रेक कर लेंगे। अब उसके बाद मैंने बोला था लास्ट डिजिट देखो, 6 है ना। 6 अगर है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है? या तो ये 6 का ही हो सकता है 36, या 4 का हो सकता है 16। मतलब नंबर के लास्ट में 6 आएगा या 4 आएगा। अभी हम वो डिसाइड करेंगे क्या आएगा। अब 31 को देखो, आपको क्या करना है? 31 के पहले वाले नंबर का स्क्वायर लिखना है। मतलब 31 के पहले स्क्वायर क्या आता है? तो आप बोलोगे भैया 31 के पहले आता है 25, 31 के बाद आता है 36। हमें बस इससे ही मतलब है। 25 आता है तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 होता है भैया 5 का स्क्वायर। तो 5 लिख दिया। अब बताओ, जैसे 25 है ये 36 है, बस आपको डिफरेंस देख लेना है कि किसके ये ज्यादा पास है। किसके ज्यादा पास है तो वो छोटा नंबर अगर हो जाएगा इधर पास में है, बड़ा नंबर हो जाएगा अगर ज्यादा दूर है। मैं देख रहा हूं इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 6 है, तो ये दूर वाले के पास है। मतलब 31 36 के ज्यादा पास है। अगर 36 के ज्यादा पास है तो फिर हमारा ये हो जाएगा 56, मतलब बड़ा वाला नंबर आ जाएगा और ये 56 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ आया? चिल मारो। देखो मैं कह रहा हूं 625 का स्क्वायर रूट निकालो। अभी आप भूल जाओ कि 25 का होता है, भूल जाओ। मैंने क्या कहा कि आपको करना है इसको 2 नंबर में पेयर में ब्रेक। यहां पेयर नहीं बनेगा, 0 6 कर लो। 25 5 है तो लास्ट में क्या आएगा? 5। लास्ट में क्या आएगा? 5। अब 6 है, 6 आप बताओ 6 के पहले क्या स्क्वायर नंबर आता है? 4, और बाद में क्या आता है? 9। 6 और 4 का डिफरेंस 2 और 6 और 9 का डिफरेंस 3। मतलब ये क्या है? हम पहले वाला नंबर लिख देंगे 6, मतलब 4। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये 25 का क्या हो जाएगा? अभी भी नहीं समझ आए, इस नंबर से हम समझेंगे। फिर से कोशिश करते हैं। देखो पहला स्टेप 2 2 नंबर में हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक कर लिया। 9 बोला, 9 किसके किसके लास्ट में आता है? एक तो 3 के लास्ट में आता है, एक 7 के लास्ट में आता है। भाई 2 नंबर के लास्ट में आता है, एक 3 के लास्ट में, एक 7 के लास्ट में 9 आता है। अब 75 पे आओ। 75 के पहले क्या होता है? 64, और बाद में होता है 81। इतनी बात तो आप बोल लोगे। अब हमें यह ध्यान रखना है कि भाई ये हमें इतना तो पता चल गया कि ये पहले वाले नंबर लिख देना। 64 होता है 8, 64 का स्क्वायर रूट 8। अब ये कैसे बताएं कि लास्ट में 3 आएगा या 7 आएगा? तो ये पता चलेगा 75 64 के ज्यादा पास है या 81 के। तो हमें दिख रहा है 75 81 के ज्यादा पास है। अगर 81 के ज्यादा पास है तो बड़ा वाला नंबर लिख देंगे, 87 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। धीमे धीमे थोड़ा पेशेंस बना के रखो, सब समझ आएगा। भी मैंने बोला ऐसे नंबर पूछा जाएगा, 2 2 का आप पेयर बनाओगे। पेयर में लास्ट का यूनिट डिजिट देखो, आपको जो दिखता है तो उससे हम पता करते हैं कि ये 6 जैसे है, तो वो 6 या 4 का हो सकता है। उसके बाद 31 के पहले क्या आता है? 25। 25 5 का होता है, तो 5 तो हमने लिख दिया तुरंत। अब 6 होगा या 4 ये कैसे पता चलेगा? जो जिसके ज्यादा पास है, तो इसके बड़े वाले नंबर के पास है तो फिर बड़ा वाला नंबर, छोटे वाले नंबर के पास छोटा वाला नंबर।
हमने देखा 31 36 ज्यादा पास है, इसलिए 6 लिख दिया और 56 हो गया। यहां देखा 2 का ग्रुप था, 9 3 होता है या 7 होता है, 75 64 के पहले 8 आ गया, 75 अब पास किसके, 81 के ज्यादा पास है, 7 आ गया, खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन से समझेंगे। देखो 2 का ग्रुप बनाया हमने ऐसे ऐसे, 1 किसके लास्ट में, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, इतना तो हमने तुरंत लिख दिया भाई, समझा चुके हैं, 1 है ना। 47 के पहले क्या आता है, 47 के पहले 36 और बाद में आता है 49। 36 से ही हमें इतना पता चल गया, यहां तो 6 आने वाला है। अब डिपेंड करेगा 1 आएगा या 9, ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये पास किसके है 47, भाई 49 के ज्यादा पास है तो 9 लिख दो। अब ये क्या होता, अगर 36 के ज्यादा पास होता 1 लिख देते, आंसर 69 हो जाएगा। इसको समझ लो, 2 का पेयर है ना, 36 है, 6 है मतलब लास्ट में, तो या तो 6 होगा लास्ट में या 4 होगा, इतना तो हम बोल सकते हैं। 36 देखते ही मतलब 6 देखते ही हमने कहा या तो लास्ट में 6 होगा नंबर के या 4। 54 से समझते हैं, 54 के पहले क्या होता है 49, 49 से आ जाएगा 7। अब हमें क्या पता है कि 54 यार 49 के ज्यादा पास है 64 के, तो भाई 49 के ज्यादा पास है, छोटा वाला नंबर 4 लिख देंगे, 70 सही हो जाएगा। ये उन नंबर के लिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। हम बड़े बड़े नंबर पे भी इसको लगा सकते हैं, बड़े नंबर का मतलब ऐसे भी, इतना ही हमारे एग्जाम में आएगा, हमें एग्जाम से ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कभी कभी पढ़ने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा पढ़ते चले जाते हैं, तो कहते हैं जीनियस इज नोइंग अबाउट व्हेन टू स्टॉप, रुकना बहुत जरूरी है। अब समझो वही फॉर्मेटिंग है, 2 का पेयर, लास्ट में 2 हटा लो, फिर जो बच रहा है वो देखेंगे हम बाद में। 9 आ रहा है, 9 को ध्यान से देखो तो 9 या तो 3 के स्क्वायर के आ सकता है या 7 के। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, 187 देखो, 187 से पहले आता है 169 जो कि होता है 13 का स्क्वायर, तो यहां 13 तो आएगा। अब 3 आएगा या 7 आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो आप देख लो ये 169 के ज्यादा पास है या 196 के, तो यहां तो 9 का डिफरेंस आ रहा है, यहां ज्यादा का डिफरेंस है, मतलब बड़ा वाला नंबर होगा, तो 137 का स्क्वायर है ये 18769। अब देखो आप इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आप तुरंत निकाल पा रहे हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसको देखें तो भाई 320 अलग, 2 डिजिट अलग, 1 है तो लास्ट में या तो 9 होगा या 1 होगा, ठीक है, लास्ट में या तो 9 होगा या 1 होगा। 320 है, 320 का मतलब क्या, इसके पहले आता है 17 का स्क्वायर 289 और बाद में आता है 324 18 का स्क्वायर, तो 17 तो भाई पहले ही आ गया। अब हम देख लेंगे 324 के ज्यादा पास है, इसलिए बड़ा वाला नंबर मतलब ये 179 का स्क्वायर था, 179 हमारा हो जाता सही। कितनी आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं, तो एक ये वाला करके दिखा दो, आंसर कमेंट करो, इस वाले का आंसर कमेंट करो, मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को समझ आया है। इस वाले का आप वीडियो में कमेंट करना नीचे, ठीक है। करेंगे फिर से, देखो 1 है तो या तो 1 होगा या 9 होगा। ये चीज कैसे पता चल रही है भाई, यहां से पता चल रही कि 1 है तो 1 होगा या 9 होगा, मैंने पहले ही आपको समझा दिया 1 होगा या 9 होगा। अब देखो ये 571, तो 571 अब देखना है हमें, स्क्वायर ध्यान करना पड़ेगा, मैंने 24 तक आपको बोला है ना, 24 का 576 होता है, तो 576 के आसपास है, तो कम वाला नंबर लिखेंगे हमेशा, 529, तो 23 तो आ गया। अब 1 आएगा या 9, तो ये इसके ज्यादा पास है, बड़ा वाला नंबर लिख देंगे, 239 का स्क्वायर हो जाता है ये 57121, 239 का स्क्वायर हो जाता, ठीक है, समझ आ रहा है भाई साहब, ठीक है। यहां तक बात थी कि अगर हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका मतलब इंटीजर में आएगा वैल्यू, उनका हम कैसे निकालें। अब हम बात करेंगे कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, जैसे हमने बोला था √5 √7, उनका हम कैसे निकालें, ठीक है। सबसे पहले √3 की बात करेंगे। आप लोग √3 का निकालते हो ना, √3 की वैल्यू याद है कि 1.732 होती है ना, 1.732। कैसे निकालते हैं, देखो कभी भी आपको जैसे √3 का स्क्वायर पूछा है, ये और ज्यादा आसान है। कैसे,
इसके पहले क्या स्क्वायर आता है 1, इसके बाद क्या स्क्वायर आता है 4 आता है ना। इतना तो हम कर लेंगे, पहले और बाद का ही गेम है। जो पहले आता है उसको लिख दो भाई, ये आ गया 1, पॉइंट लगा दो। जो पहले आता है वो लिख दो 1। अब इसका गैप देख लो, इसका गैप 2 है, और टोटल गैप देख लो, टोटल गैप 3 है। इसका गैप देखना है और हमें टोटल गैप देखना है। बस इतना जहां आपने कर लिया, उस चीज को आप डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे आपका आंसर, देखो ये चीज अप्रोक्स में आएगी, आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट निकालने के लिए तो फिर हमने वो पढ़ा था 8th क्लास में, ये वाला मेथड, और वो वाला मेथड हम लगाएंगे तब एग्जैक्ट आएगा। इस चीज को हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करा देना है। 0.667 चलेगा तो हम यहाँ से 1 पॉइंट अप्रोक्स में 7 लिख सकते हैं, और अप्रोक्स में 7 लिखेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे समझते हैं, किससे, √7 से। भाई √7 की वैल्यू हमें चाहिए, बहुत आसान है। इसके पहले आता है √4, इसके बाद आता है √9। √4 से 2 तो हम तुरंत लिख देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब हमें एक बार इसका गैप देखना है, एक बार इसका गैप देखना है 5। इस 3 को 5 से डिवाइड कर दो, 0.6, 2.6 आपका आंसर होगा। बस इतना ही करना है। इस चीज को चाहो तो आप माइंड में भी कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिखे 11, तो 9 पहले आएगा, बाद में 16, 9 से 3 आ गया, 9 और 11 का गैप 2, और 9 और 16 का गैप 7, तो 2/7। तो हम बोल सकते 3 और 2/7, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ 11 दिखा था, इसके पहले लिख लो, इसके बाद, पहले 9 बाद में 16, 9 से 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया। इसका गैप कितना आ रहा है 2, इसका गैप कितना आ रहा है 7, तो 2/7, तो 3 पॉइंट। अब देखो 2/7 मतलब 20/7, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा, ठीक है। तो 3.2, चाहे तो इतना ही लिख सकते हो, हमारी कैलकुलेशन इतने से ही हो जाएगी। और आगे जाना है तो 8 आगे चलता रहेगा, जैसे 5, ठीक है। तो 3.28 √11 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अगला सॉल्व करो। बड़े नंबर्स का भी हम निकाल सकते हैं अब, ठीक है। बड़े नंबर्स का निकाल सकते हैं कैसे, √57 है, इसके पहले आता है √49, इसके बाद में आता है 64। 49 से हम लिख सकते हैं 7, तो 7 तो पहले ही आ गया। अब इसका गैप देख लो तो 8 हो गया, इसका गैप देख लो तो कितना हो गया, 14 1 15, ठीक है। तो 8 को 15 से डिवाइड, 8 को 15 से डिवाइड मतलब कितना आने वाला, 0.5 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम, 7.53। अप्रोक्स में हम बोल सकते हैं कि 57 का स्क्वायर रूट 7.53 हो जाता। 39 का निकाल लेते हैं। इसके पहले क्या आएगा 36, इसके बाद क्या आएगा 49। 36 6 का होता है, इनका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 13 है। 3/13 मतलब पॉइंट लगाएंगे, 2 बार पूरा जाएगा, 3 बार फिर 39, तो 6.23। मतलब ये 23 कहां से आ रहा है, 3/13 से। ये 53 कहां से आ रहा है, 8/15 से। ये 8 क्या है, इन दोनों का गैप, 15 क्या है, इन दोनों का गैप। ये दोनों क्या है, इससे पहले का स्क्वायर, इससे बाद का स्क्वायर। बस इतना ही करना है, आपका स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आ जाएगा। इतना ही हमारी कैलकुलेशन में आता है, इससे ज्यादा अगर आता है तो उसको कैलकुलेट करेंगे फिर। जैसे अभी हम देख रहे थे कि जैसे 15,625 है, तो हमें पता है 25 है, 2 देखा तो 25 है, तो 5 तो फिक्स हो गया, 5 आना है। 156 के पहले देख लेना, 144 आता है तो 12 आ गया। अब बताओ 125 का था ये। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्या है कि डायरेक्ट मैनुअली करना पड़ेगा, वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है, मैं जो आपको समझा रहा हूं सबसे आसान। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरीका सीखें और उसको सब जगह लगाएं। स्क्वायर में भी यही सीखा, स्क्वायर रूट में यही सीखा, क्योंकि मॉक देखते टाइम हमारे मन में कंफ्यूजन ना हो कि अरे ऑड के लिए ये लगाएं, इसके लिए ये लगाएं, इस रेंज के लिए ये लगाएं, उस रेंज के लिए वो लगाएं। नहीं भाई, आपको जो मैं बता रहा हूं एक मेथड हर चीज के लिए, और वो लगाओगे आपका आंसर आएगा। आई होप आपको आज की वीडियो से स्क्वायर रूट से रिलेटेड सारी चीजें समझ आ गई होंगी, और समझ आ गई हैं तो इस वाले का
आप मतलब काफी सारे नंबर अपने आप लिखो, कैसे करना है आपको प्रैक्टिस बता देता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ 167 है, तो कैलकुलेटर निकालो, 167 का क्या करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे। अब हम देखेंगे पहले इसका स्क्वायर हम लोग अपने मेथड से करते हैं। 167 का स्क्वायर पहले हम लोग अपने मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे मैंने आपको समझाया कि आप देखो किसके आसपास बना सकते हो। मैं कह रहा हूँ 150 से ये 17 ज्यादा है, तो 17 ही और ज्यादा कर दो। ये मैंने कहा आपको समझाया है स्क्वायर वाली वीडियो में। अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना होता, इसका मैं 3/2 करूंगा, 92 हुआ, 270, 276 हो गया। ये 17 ज्यादा था तो 289, 2 डिजिट बाद लिख देंगे 9 8, ये 8, ये 7, ये 2, 27,889 ये हो जाता 167 का स्क्वायर। देख लेंगे थोड़ी बहुत कोई अगर मिस्टेक हो। अब देखो इसी चीज का मैं कह रहा हूं, अब 27,889 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, 2 पेयर बनाओ, 2 पेयर बनाएंगे तो 9 किसके लास्ट में, या तो 3 या 7। 278 के पहले आता है 256 जो कि 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 तो यहाँ आ ही गया। अब 3 आएगा या 7 ये कैसे पता चलेगा, तो 256 के ज्यादा पास है या 289 के, तो आप बोलोगे भैया ये 289 के ज्यादा पास है, इसलिए बड़ा नंबर 7 हो जाता। अब देखो हमने एक ही नंबर से उसी का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे। आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, बाकी फोन से इसको कैलकुलेट करो, ये आएगा, इससे इस पे जाओ। पहले खूब सारे लिख लो नंबर, एक पेज में खूब सारे नंबर, बाद में भूल जाओगे भाई किसका कौन सा था। उसके बाद सारे के स्क्वायर रूट निकालो, प्रैक्टिस करो। बाकी नॉन परफेक्ट में कुछ भी लिखो, मैं 87 लिख रहा हूँ, 87, 81 है इधर और 100 है, 81 9 आ जाएगा, तो 9 तो ऐसे ही आ गया। इन दोनों का गैप 6, इन दोनों का गैप 19, 6/19, 6/19 मतलब 3 बार ऐसे जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये अप्रॉक्स में 9.316 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जैसे क्यूब सीखेंगे, क्यूब कैसे निकाले किसी में, हम लोग स्क्वायर सीख चुके, स्क्वायर रूट, ऐसे क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करें, मैं प्री से पहले आपको हर चीज समझा दूंगा, बस आपको फॉलो करना है, फॉलो करो और आपको फायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, बाय।